Welcome back, friends. This is the third video on the learning series on types of accounts and golden rules of accounting. पार्ट 1 की वीडियो में हमने सीखा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, जिसमें हमने सीखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फिर इन तीनों अकाउंट के जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, वो हमने पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में सीखे थे कि रियल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है: डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन दो पार्ट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस सीरीज़ ऑफ लर्निंग के इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को आप जाके फिर से देख लीजिए। अब शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पार्ट 1 में हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि कौन से अकाउंट हैं वो और उनका डेबिट क्रेडिट कैसे एंट्री होगी। और फिर बाद में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस मैनुअल से, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा विद देयर आंसर। बट आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में उनके आंसर कहीं पेपर पेज पे कहीं पर लिखें एंड देन आप फाइनली यूट्यूब पे पॉज करके बाद में लिखने के बाद में आंसर्स, फिर आप बाद में वापस चेक करें कि आपके आंसर सही है या गलत है। आपको कहीं भी कुछ डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 में, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये नया यूट्यूब चैनल है तो इसमें हम आपका सपोर्ट चाहेंगे। जैसे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा हम और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप सिर्फ टॉपिक लिखिए। कॉमर्स के एरिया में कोई भी टॉपिक आने दीजिए, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम एनी लेवल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे वीडियोस उस टॉपिक के अपलोड करें जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी। सो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऑन पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। पार्ट 3 में जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे, सो वी विल जंप ऑन द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस के लिए मैंने एकदम बेसिक मॉड्यूल, बेसिक बुक लिया है। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो बेसिक ओरिजिनल बुक है, जो मतलब जैसे ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, ये देखिए इसके लास्ट पेज में अगर हम जाएंगे तो उसमें दिया हुआ भी है डिस्क्रिप्शन में, लास्ट पेज में, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। तो ये टेक्स्ट बुक का मैंने PDF ले लिया है और इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमारे आज के टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं हम उन पर जाके डिस्कस करेंगे। सो जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट हो गया जो हमने डिस्कस किया था, एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्विक रिकैप: पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन्स के या किसी कॉर्पोरेशंस के या फिर इनके कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। रियल अकाउंट में एसेट्स होंगे, टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स जो रियल स्टफ है। एंड नॉमिनल अकाउंट आपके एक्सपेंसेस है। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस कभी ख़त्म नहीं होते, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो अपने इनकम और एक्सपेंसेस है, इनके सारे बैलेंसेस क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को, और वो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और वो बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड नए ईयर में इन टाइप के अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनके न्यू अकाउंट्स खुलते हैं विदाउट एनी ओपनिंग बैलेंस। सो ये तो हमने पढ़ लिया था। नाउ अभी सेम चीज़ की कुछ यहाँ पे कुछ थियोरी दी हुई है, आप चाहते हो तो आप ये थियोरी पढ़ लेना। मैं बीच बीच में पॉज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये बेसिकली वही है जो हमने डिस्कस किया है। अभी हम इलस्ट्रेशन लेंगे, गोल्डन रूल्स जो फिर से अपन ने दिखे थे, फिर से इसमें है ये इलस्ट्रेशन। तो ये टॉप 5 इलस्ट्रेशन इसमें जो दिए हुए हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो जो पहले इलस्ट्रेशन है उसमें लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज़। सो ज़रा सोचिए इसमें कैसे क्या होगा, वीडियो को पॉज करके। कमेंस बिजनेस विद कैश। सो बिजनेस के अंदर कैश आया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। सो कैश आया है, कैश इज माई रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस चालू हुआ है तो प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। प्रोप्राइटर एक इंसान है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। ही इज़ द गिवर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हमेशा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश किसने दिया है, कौन गिवर है, जिसने कैश दिया है कौन है, प्रोप्राइटर है। तो पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। सो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये नीचे सॉल्यूशन में देखिए एस्पेक्ट में 1 कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर। ओके, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय।
अजय से गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किया है, परचेज ऑफ गुड्स है तो गुड्स आया है, गुड्स मेरा कौन सा अकाउंट है, गुड मेरा परचेजेज है, मेरा परचेजेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे वाला अकाउंट है, खर्चे वाले अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस। सो ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा परचेज अकाउंट है, सो इसीलिए मैंने इसे डेबिट करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या करेंगे, अगर मैंने कैश में परचेज किया तो मैं कैश को क्रेडिट कर देता, बिकॉज कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट यहाँ पे कैश तो मेरा जा ही नहीं रहा है, मैंने कैश में परचेज नहीं किया, मैंने परचेज किया है क्रेडिट में। तो किससे परचेज किया है, अजय से, तो अजय पर्सन है, तो पर्सन के अकाउंट में पर्सनल रूल अकाउंट के रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो किसने गुड्स दिया है, अजय ने दिया है, अजय इज द गिवर, सो अजय क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय अपना क्रेडिटर हो गया। कैश सेल्स ₹7,000, सो अगेन कैश इनकम हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। सिमिलर टू कैश सेल्स मेरा कमीशन इनकम जो है, कमीशन रिसिप्ट सेम एंट्री होएगी जैसे कैश की है, खाली सेल्स की जगह पे यहाँ पे कमीशन आ जाएगी, फोर्थ भी। एंड फिफ्थ इज रेंट पेड, रेंट इज़ माई एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, तो ये मेरा कैश का गोज आउट हो गया, मतलब रियल अकाउंट में कैश बाहर जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट एक्सपेंस है मेरा, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट्स हो गए, 2 एस्पेक्ट्स हो गए, 2 एस्पेक्ट्स के इन्हीं सब एस्पेक्ट्स के अभी सेम चीज़ रिपीट हो रही है नेक्स्ट टेबल में थोड़ा और डिटेल में कि कैसे इसका एंट्रीज कर रहे हैं 2 अकाउंट्स का। और आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिए। अब हम जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप उनको सॉल्व करें। मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने देखा था यहाँ है। सो क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप ऑफ अकाउंट्स लाइक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, आप ये देख लीजिए। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन पे एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से टॉप 5 जो है अपन साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। उसके अलावा नेक्स्ट 35 जो है वो आप बैठ के करना, और जैसे कि मैंने कहा अलग पेज में लिखना और बाद में आंसर की से अपन टैली कर लेंगे। सो टॉप 5 अपन कर लेते हैं। फर्स्ट 5, मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट, तो रोहित कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट आइटम है, कैपिटल अकाउंट है, सिंस इट इज़ अ कैपिटल अकाउंट इट इज़ अ पर्सनस कैपिटल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। सेकंड, लूज टूल्स क्या होता है, लूज टूल्स मेरे एसेट्स होते हैं, जो मेरे बैलेंस शीट में मेरे एसेट साइड में आते हैं, मेरे एसेट्स होते हैं। रियल एक्चुअली ये स्टफ है, रियल चीज़ें हैं, वजूद में हैं लूज टूल्स, तो लूज टूल्स मेरे एसेट हैं, ये मेरा रियल अकाउंट हो गया, ये रियल चीज़ है। थर्ड इज़ ड्राइंग्स क्या होती है, बेसिकली जो मेरा प्रोप्राइटर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनको जब भी वो फिर से विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो जैसे कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पॉइंट था कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट जो मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, ये भी सेम नेचर ही है, इसके लिए ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट इज़ ऑल्सो माई पर्सनल अकाउंट। फोर्थ इज़ कार्ट्रिज अकाउंट क्या होता है, कार्ट्रिज मेरे जो प्रिंटर में जो अपन इंक लगाते हैं उसका जो कार्ट्रिज होता है, टोनर जिसमें अपन रिफिल करते हैं, तो ये उसका एक्सपेंस है, प्रिंटर एक्सपेंस है बेसिकली। सो कोई भी टाइप का एक्सपेंस होगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू माई प्रिंटर, या माई वॉट एवर इज़ माई एक्सपेंस, माई रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, परचेज, सो ये उसी टाइप का अकाउंट है कार्ट्रिज अकाउंट, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड रेंट क्या होगा, नॉर्मल रेंट होता जो मेरा एक्सपेंस होता तो मैं उसको नॉमिनल करता, पर अगर ये नॉर्मल रेंट नहीं है, ये मेरा प्रीपेड है, एडवांस में पेमेंट हो गया है, तो ये मेरा बैलेंस शीट आइटम हो गया है, मेरा एसेट है, मैंने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, मेरा प्रीपेड रेंट है, इसके बेनिफिट मुझे बाद में मिलेगी, मैंने एडवांस में अभी पेमेंट कर दिया, तो ये मेरा बैलेंस शीट आइटम है। ये मैंने किसी इंसान को पेमेंट किया होगा, इंसान से मेरा मतलब है पर्सन को पेमेंट किया होगा, इट कैन बी ए लीगल पर्सन, मे बी इंडिविजुअल, और मे बी एन आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन और वॉट एवर। सो ये फिफ्थ वाला जो है ये मेरा फिर से पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सो इन टॉप 5 में रोहित कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एंड प्रीपेड रेंट, ये फर्स्ट 3 एंड 5th, फर्स्ट 3rd एंड 5th ये तीनों मेरे पर्सनल अकाउंट हो गए। सेकंड इज लूज टूल्स, वो रियल अकाउंट हो गया, एंड फोर्थ वाला कार्ट्रिज था वो अपना नॉमिनल अकाउंट हो गया। रेस्ट जो 40 बचे हैं 35,
ये आप एक बार देख लीजिए और इसके आप आंसर्स कहीं पे लिख लीजिए एंड देन आप टैली कर लेना। इसके आंसर की यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। सो आंसर की देख लीजिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पर्सनल अकाउंट है, सही है। रियल अकाउंट है, सेकंड वाला लूज टूल्स, सही है। और फोर्थ वाला कार्टरेज नॉमिनल अकाउंट है, वो भी सही है। बाकी की आप चेक कर लीजिए आपके आंसर सही है या नहीं है। अगर आपका आंसर सही है और आपके सारे आंसर सही है, मतलब आपने आज कुछ सीखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट है आप प्लीज़ कमेंट में बताएंगे, आप जो डाउट रेज़ करेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी के अलावा आपको इस सब्जेक्ट में या इसके अलाइड किसी भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स में कुछ भी डाउट है आप उसे रेज़ कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल वीडियो और बना देंगे। सो इसी के साथ में ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।